तो दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है सामने। तो हम करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन से शुरुआत। तो यहाँ पे है इफ अ सिलेंडर हैज बेस रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। सिलेंडर का क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपको बताना है इसका वॉल्यूम। तो सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर मैंने यहाँ पे बना दिया जैसे कि आपके घर में भी होता है। ओके, तो यहाँ पे ये है हाइट इसकी, और जो हाइट यहाँ पे आपको गिवन है, सर हाइट कितनी है, आपने कहा सर 7 सेंटीमीटर है। तो हमने बोला सर ये हाइट इसकी 7 सेंटीमीटर है, डन। उसके साथ ही साथ व्हाट दे हैव गिवन अस एक्स्ट्रा, द रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। दिस हैज अ रेडियस ऑफ हाउ मच सर 6 सेंटीमीटर। रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। नाउ सिंपल थिंग, वॉल्यूम के केस में आपको क्या करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला डायरेक्टली रिमेंबर कीजिए। वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज नथिंग बट एरिया ऑफ द बेस इनटू द हाइट। ठीक है, फॉर्मूला जो हो जाएगा ये हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल फॉर्मूला। सर ये फॉर्मूला कैसे याद करना है, वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया ऑफ द बेस। सर बेस क्या है, बेस इज अ सर्कल एंड सर्कल एरिया इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद द हाइट। whenever you are finding any volume of cube, cuboid or cylinder, area of the base multiplied with the height, this you have to remember. Simply pi value is 22/7. Okay, so r value is 6 centimeter. Let us substitute 6 into 6 and height they have given is 7 centimeter. Now this is one way of doing the question. ये एक तरीका है। मैं बिफोर सॉल्विंग मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं इसको सॉल्व करने से पहले कि दूसरा मेथड नंबर 2, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली। इफ यू नो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 अगर आपको याद है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, रूल ऑफ 11, तो सर ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 इन केस आपको याद है तो क्वेश्चन आप क्विकली विद इन 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स में ही कर सकते हो। कैसे करना है, देखो ऑप्शन नंबर, सीधा ऑप्शन पे ध्यान जाएगा कि मैंने, देखो पहले मैं बता देता हूँ कैसे मैं आंसर निकालता हूँ। 8 1 दैट इज 9 9 2 नहीं होता, पहला नहीं हो सकता। ठीक है, 5 + 1 6 नहीं हो सकता ये भी। ओके, 7 2 9 9 - 9 0। ओके सर, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने क्विकली बता दिया ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। लेट्स चेक विद द ऑप्शन डी आल्सो। 7 9 दैट इज 16 16 2 नहीं होता, ये भी नहीं होता। सर कैसे किया आपने, हाउ यू डिड दिस थिंग, बाय यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 इज विच ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। तो उसका एक रूल होता है, क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक मैं नंबर लिखता हूं सर 1331। So this is divisible by 11. Obviously 11 का क्यूब है, means this number is divisible by 11. तो कैसे चेक करते हैं हम divisibility of 11? We just add the alternate numbers. 1 + 3, sir we say it is 4. 3 + 1, how much it is? Sir it is again 4. The difference is how much? Sir difference is 0. Whenever the difference between this sum of alternate numbers, okay, ऊपर वाले alternate numbers का sum और नीचे वाले बाकी रिमेनिंग नंबर्स के अल्टरनेट का सम अगर 0 आता है या फिर 11 आता है, द डिफरेंस अगर ये 0 आया, इफ दिस डिफरेंस कम्स आउट टू बी 0 और 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। देन ये है डिविजिबिलिटी। आई एम एक्सप्लेनिंग द डिविजिबिलिटी रूल। नाउ फॉर एग्जांपल यू कैन टेक वन मोर। फॉर एग्जांपल आई जस्ट टेक वन मोर थिंग विच विल टेक, ओके सिंपल थिंग, 121 ही ले लो। सर 1 + 1 आपने बोल दिया 2 and 2 as it is है, तो ये 2 as it is है। What is the difference here? Sir, the difference is 0. So whenever this difference of alternate number, this is the test for the divisibility of 11, which all numbers get divided by 11. So ये होता है उसका check rule. तो यहाँ पर ये सेम टेक्निक यू कैन यूज दिस इन केस ऑफ मेंसुरेशन क्वेश्चंस। किस किस में यूज कर सकते हो सर, हम ये कभी भी, जब कहाँ यूज कर सकते हो, जब भी किसी भी फॉर्मूले में आपके पाई आ रहा है, whenever this pi value is coming, तो आप ये वाला रूल मेथड नंबर 2 यूज कर सकते हो। सर पाई आर स्क्वायर कहाँ पे आता है, पाई वैल्यू कब कहाँ पे आती है, एरिया ऑफ सर्कल में आती है। ठीक है, पाई की वैल्यू आती है, फिर वापस आप क्यूबॉइड देख लीजिए, इसमें आ जाएगा, कोन के केस में भी आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे फिगर जहां कहीं पे भी पाई वैल्यू आता है, यू कैन यूज दिस मेथड नंबर 2। लेट मी एक्सप्लेन दिस व्हाट इट इज। तो मेथड क्या है, देखो ऑप्शन नंबर ए पे मेरा ध्यान गया। ऑप्शन नंबर ए में मैंने किया 11 से डिवाइडेड बाय होता है क्या नहीं। सर 8 + 1 आपने बोला सर 9 होता है, एंड 2 एज इट इज। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 9 and 2? ठीक है, 9 and 2 का डिफरेंस कितना है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं नीचे लिख देता हूं, देखो 8 21 एट द अल्टरनेट नंबर्स। सर 8 + 1 आपने बोला 9 एंड 2 एज इट इज। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? सर डिफरेंस इज 7। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है सर, डिफरेंस इज 7। मैंने क्या बोला, डिफरेंस हाउ मच इट शुड बी, ओके चेक एट द राइट साइड। सर डिफरेंस मस्ट बी 0 और 11।
तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 11 ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आंसर जो भी हमारा आ रहा है, वॉट एवर आंसर वी आर गेटिंग इन केस ऑफ वॉल्यूम, एरिया और वॉट एवर, पाई वैल्यू इज देयर, एंड पाई के केस में हमने क्या देखा है सर? पाई के केस में ये है 22, 22 मीन्स 11 का टेबल, मतलब आंसर भी डिविजिबल होगा 11 से। ओके, तो डायरेक्टली आप याद रखिए, जो कोई नंबर 11 से कट होता है वही आपका होगा आंसर इस केस में यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए सर, ऑप्शन नंबर बी क्या है? 521। क्विकली करना है आपको ये, तो 5 + 1 सर 6 एंड 2 एज इट इज, ठीक है। 6 - 2 आपने कितना बोला? 6 - 2 इज 4। सर ये नंबर भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी क्या है? 792। सर डिफरेंस 7 + 9 2 दैट इज नथिंग बट 9 एंड 9 एज इट इज, 9 - 9 सर डिफरेंस इज 0। सो दिस इज द डिफरेंस, यहाँ पे आ रहा है 0, मतलब द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। So this is the direct method without solving, just by looking at the options you can solve it. If you want other method like method number 1, here by using this even you can get it like this. So volume is equal to pi r square into h. So 22/7 into 6 into 6 into 7. So let us cancel it. 7 7 कट हो गया। आपने बोल दिया सर यहाँ पे 6 2 = 12 and 6 2 = 12, 132। अगेन एक 6 से मल्टीप्लाई करना है सर, 6 2 = 12, ओके, 6 18 19, 6 1 = 6 7, sir 792 centimeter cube. This is the answer by method number 1, and method number 2 is the divisibility, which you can do it very fast. Let's see next question. Cost of 2 tables and 3 chair is rupees 500. Find the cost of 8 tables and 12 chair. So just write the CP. देखो given thing is what? 2 tables plus 3 chairs. इसका CP given है सर। CP कितना है सर? Cost price of this is rupees 500. Okay, 500 is the cost price. Now what is asked? 8 tables and 12 chairs. If 8 tables and 12 chair if we take, then how much? What is the cost price of that? इसका cost price कितना होगा? जरा सा नोटिस कीजिए। If you go in the shop, आप एक चेयर मांगते हो, ठीक है, तो शॉपकीपर बोलता है 500 रुपीज दीजिए। मान लो एक चेयर है, चलो 200 रुपए का, 200 रुपीज का एक चेयर है। मैं बोलता हूं सर गिव मी 2 चेयर्स, देन शॉपकीपर विल से गिव मी डबल मनी। If I ask 3 chair, obviously shopkeeper will say give me triple money, 3 times money. Now here also in this question you can see, sir 2 tables, this is getting how much? Sir 4 times, it is getting 4 times. 3 chair is also getting what? 4 times. That means number of tables and number of chairs we have increased by 4 times. हमने 4 गुना बढ़ा दिया। हमने मांगा सर और 4 गुना दे दो, और 4 बार दे दो। तो शॉपकीपर क्या बोलेगा? अमाउंट भी आपको लाइक सीपी उसका पड़ेगा, वो भी 4 टाइम्स होगा। 5 4s are 22,000 rupees. Option number B is the right answer for this question. So question was easy. Total surface area of a hemisphere of diameter 14 centimeter is what? So see in this technical examination बहुत सारे question mensuration based पे पूछे गए थे इस रैली में। So let's see this. So total surface area TSA of hemisphere. Sir hemisphere क्या है, sphere क्या है, हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। Instead of solving हम डेप्थ में देखेंगे। Sir this is sphere. ये है एक स्फीयर, फॉर एग्जांपल अर्थ, ये होता है एक स्फीयर। और स्फीयर के केस में अगर आपको निकालना है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, तो इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखिए, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखिए क्यूब। एंड इफ यू वांट टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, CSA एंड TSA एक ही होता है स्फीयर के केस में, बट देन ऑल्सो CSA अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो गया 4πr square. TSA sir total surface area, this is also same 4πr square. Okay, so this is the formula for the sphere. Now how to get the hemisphere? If you know sphere, easily you can find for hemisphere. Hemisphere आप easily find कर सकते हो। देखो अगर मैं अर्थ को कट कर देता हूँ हाफ पार्ट में इक्वेटर पे, if I cut the earth on the equator, okay, तो ये बन जाएगा आपका एक हेमिस्फीयर। तो ये बन गया हमारा एक हेमिस्फीयर, और आप देख सकते हो अर्थ को कट कर दिया हमने इस तरह से, सो हेमिस्फीयर बन गया। ओके, हाफ ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड एज हेमिस्फीयर। डन। सो इन केस ऑफ वॉल्यूम ऑल्सो व्हाट विल हैपन, इवन द वॉल्यूम विल बिकम हाफ। वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा सर? ये हाफ हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ कितना होता है? डिवाइडेड बाय 2 सर, 2/3 पाई आर क्यूब। जस्ट डिवाइड दैट फर्स्ट फॉर्मूला बाय 2, यू विल बी गेटिंग 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सर? CA से भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये हो जाएगा सर 2πr² हो जाएगा।
टीएसए क्या होगा सर? टोटल सरफेस एरिया। सर टोटल सरफेस एरिया क्या है? देखो टोटल सरफेस एरिया मतलब दिस एरिया, ओके, दैट राउंड पोर्शन, ओके, एंड उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था? तो आपने बोला सर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया था पाई आर स्क्वायर था, कर्व सरफेस एरिया। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया इज CSA प्लस एरिया ऑफ द बॉटम। व्हाट इज एरिया ऑफ द बॉटम? Sir, area is bottom is what? Circle. Circle means what? Area of a circle is what? Sir, pi r square. So total surface area क्या हुआ? Sir, 2 pi r square plus pi r square. आपने बोला सर 3 pi r square. ये हो गया इसका formula. So these are the formulas which you have to remember, or else you can derive from the sphere. So let's see, apply this. TSA of hemisphere of diameter 14 is what? So TSA आपको निकालना था question के लिए. So let's use this. Sir, total surface area सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं 3 इंटू पाई। देखो यहां पे भी यू कैन यूज दैट कॉन्सेप्ट बिफोर सॉल्विंग 22/7, दिस इज वन मेथड, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? सर डायमीटर इज 14। इफ डायमीटर इज 14, द डायमीटर इज 14, देन रेडियस इज व्हाट? सर 7। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड विथ 7। 7 से 7 कट कर दिया। लेट्स सी दिस, 7 2 ज़ा 14, 4 3 ज़ा 12, लास्ट नंबर 2 आएगा। एक और टेक्निक, हिंट, ट्रिक, वॉट एवर यू कैन से, you can use in the exam. just unit digit देखो सर, 7 into 2, just unit digit पे फोकस करो। 7 into 2 14, सर 4 से एंड हो रहा है। 4 into 3 सर 2 से, रिजल्ट आएगा हमारे 2 से। लास्ट डिजिट ऑफ द आंसर विल बी 2, आई मीन ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है लास्ट 2, देन यू कैन डायरेक्टली टेक ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन 1232। इन केस अगर बहुत सारे ऑप्शंस में 2 2 2 आ रहा है, देन नहीं करना है, तो पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज यूनिट डिजिट से आप कर सकते हो। क्या क्या किया मैंने? सिर्फ यूनिट डिजिट 7 इंटू 2 किया, सर 14, 4, सर 4 इंटू 3, सर 12, 2 से एंड हो रहा है। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो दैट इज नथिंग बट 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। Width of a rectangular room is 3/4 of its length. Now how to write this type of questions? This type of question is asked in the ages also. कि Ram age is 3/4 of Sham's age. तो whenever these type of sentences are coming, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको कैसे लिखना है? देखो width W, एक कोई भी नाम दे दो W, of a rectangular room is, देखो width of a rectangular room is मतलब क्या करना है? इक्वल टू, सर आगे क्या है? 3/4, ओके। ऑफ इट्स लेंथ, ऑफ मतलब इनटू, जो वर्ड है ऑफ मीनिंग क्या हो गया? इनटू, ऑफ व्हाट? ऑफ लेंथ, सर ऑफ लेंथ। सो लेट अस टेक दैट L दिस साइड, देखो लेंथ को ले लिया इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? W/L इज इक्वल टू 3/4। तो बेसिकली वी आर गेटिंग अ रेक्टेंगल इन विच लेंथ विड्थ इज 3x and length is 4x. okay, I'll just draw the rectangle इस केस में। तो यहाँ पे लेंथ है सर आपका 4x रेशियो में एंड विड्थ है हमारा 3x रेशियो में। what is given? the area of the room is sir 300 meters. area of the room is 300 meters. तो हमने देखा कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ओके। विड्थ बोल सकते हो या फिर ब्रेड्थ बोल सकते हो, वॉट एवर, विड्थ एंड ब्रेड्थ दे आर सेम, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द ब्रेड्थ। I'll just write L into W, या फिर आप लिखो L into B, वॉट एवर। सर लेंथ कितना है? सर 4x है। सर ब्रेड्थ कितना है? सर 3x है, ओके। एंड व्हाट इज द एरिया? सर इट इज 300। सर 4 3 ज़ा 12, 12x स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे कितना आया? 300। सो लेट अस डिवाइड दिस। सर 12 का टेबल डायरेक्टली यूज कर सकते हो। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, कितना बच गया? 6, एंड 12 5 ज़ा 60। So x square is equal to 25. What is the value of x? So therefore x is equal to, हमने बोल दिया, therefore x is equal to 5. x square is 25, therefore x is 5. So what is asked? What is the difference between length and the width? Length and breadth में का difference क्या है? देखो length is how much? Sir length is equal to 4x. Sir what is the breadth? Width. Sir breadth is equal to 3x. Difference is asked. What is the difference? Sir difference is 1x. 4x minus 3x difference is, तो आ गई है 5. तो 1x is nothing but 5. So 1x is nothing but 5. 5 meters is the answer for this question. So like this, you can solve this question very quickly. So let's move to the next. In an hour, a boat travels 11 km along the stream. This is boat and stream question. देखो in boat and stream question concept क्या होता है? For example, एक river है, धारा बोलते हैं हम, जैसे नदी है, नदी का प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे होता है, okay? And this boat is going, I mean it is going first of all down.
दिस बोट इन 1 hour अ बोट इज ट्रेवलिंग 11 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम, नीचे जा रहा है। मान के चलिए अगर इस बोट की स्पीड ऑफ बोट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बोट का स्पीड मान के चलिए कि x किलोमीटर, एक जनरल फॉर्मूला मैं बताता हूँ पहले, x किलोमीटर पर आवर। साथ साथ वाटर, सर वाटर विल ऑल्सो बी हैविंग वन स्पीड, so let the speed of the water be y kilometer per hour, y kilometer per hour. Now whenever you are going down, that is called as downstream, उसको बोला जाता है नीचे जाना, okay, उस दिशा में जाना, okay, and in English we call this as downstream, along the stream, or else downstream या फिर along the stream. तो downstream के केस में क्या हो जाएगा, downstream speed या फिर you can remember ds, downstream speed. And this downstream speed will be boat speed along with water, both will get added up. जब भी नीचे आप जा रहे हो, स्विमर है आप, वाटर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आपका स्पीड फास्ट हो जाता है बिकॉज वाटर विल पुश यू. तो डाउनस्ट्रीम स्पीड ds will be this ds, I will say ds will be x plus y kilometer per hour. Okay, this is general thing. And when you are going up, for example you are swimming up, उल्टा जा रहे हो आप, then obviously ज़्यादा फोर्स लगेगा, your speed will be less. Why? Because in upstream speed, upstream के केस में क्या हो जाता है, आपका स्पीड माइनस हो जाता है. Okay, your speed or else water boat speed will get reduced. So x minus y kmph ये है. From this you have to remember, and from this other things also you can remember. देखो 2-3 formulas if you want, you can just remember like this. Whenever you want to find, for example यहाँ पे given है, whenever downstream speed is given, upstream speed is given, downstream speed is given and upstream speed is given, you want to find the value of boat, speed of boat in still water, x की वैल्यू निकालनी है, तो एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, तो रखिए x is equal to ds downstream speed plus us divide by 2, and if you want this water speed, y is equal to, subtract this case now, ds minus us divided by 2, ये है हमारा आंसर. तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो. लेट्स सी द क्वेश्चन. इन 1 hour अ बोट इज ट्रैवलिंग 11 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, मतलब व्हाट इज द स्पीड while going down? Sir, while going down, downstream speed is nothing but ds is equal to 11 kilometer per hour. Okay, this is not the boat speed, this is the boat plus water speed they have given, 11 kilometer along the stream. Along the stream means what? Sir, downstream speed, ds is equal to 11 kilometer. And what is this? 5 kilometer against the stream. Against means what? Going up, and that is called as upstream speed. Upstream speed is how much? 5 kilometer in 1 hour. So upstream speed, I mean while we go like this, okay, so this upstream speed they have given, that is nothing but 5 kilometer per hour, 5 kmph, this they have given. Downstream speed is 11 kilometer per hour, upstream is 5 kilometer per hour. Speed of boat in this still water is asked. So speed of boat x is nothing but ds plus us by 2. So let us use this. So speed of what is asked? Speed of boat पूछा है, boat मतलब x. Sir, x is equal to, दोनों को ऐड कर दो, 11 plus 5 divide by 2, and 11 plus 5 is 16, 16 by 2 is 8, 16 by 2 is nothing but 8. So 8 is the answer for this question. So you can do the question like this. दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन this is good thing, you can remember it. Find out the volume of a cone whose area of base is 154 square centimeter and height is 12 centimeter. देखो cone and cylinder they are related. Okay, just now in the first question we had done something about cylinder. And cylinder के केस में मैंने आपको क्या बोला था? Cylinder के केस में मैंने बोला था volume of a cylinder. Okay, cylinder. Volume of a cylinder is nothing but pi r square into h. Now how to remember, sir, volume formula for volume of a cone? Remember one thing, from cylinder only if we cut this portion, see here, this portion if we cut, so basically ये क्या हो जाता है sir? This is nothing but this is called as what? This is called as one cone. एक कोन तैयार हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम कोन. तो आपने क्या नोटिस किया, वन सिलेंडर में कंटेंट कितना आता है एक कोन का? टोटल 3 कोन्स विल फिट, यू कैन से. ओके, एक सिलेंडर है सेम हाइट एंड सेम हाइट का एक आप कुछ तो आइसक्रीम टाइप का कोन लेके आते हो. सो 3 आइसक्रीम्स यू कैन पुट इन वन सिलेंडर. तो रिमेंबर वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, कोन का वॉल्यूम क्या हो जाता है?
1/3 पार्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका ये है 3 लीटर, तो ये हो जाएगा 1 लीटर। दैट इज ये एक जनरल है, प्रूव्ड है ये। ओके अगर ये 3 लीटर है तो उसी में 1 लीटर का एग्जैक्टली ये फिट हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज नथिंग बट आपको डायरेक्टली याद रखना है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिया था एग्जाम्पल। यस, बैक टू आवर क्वेश्चन। whose area of the base is 154 square centimeter and height is 12 centimeter. देखो area of the base, what is this pi r square? Sir, pi r square is called as area of the base. Sir, area of the base is circle and circle is nothing but this pi r square. This they have given directly over here 154. So let us substitute this 1 by 3 into 154 into the height. So what is the height? So this height they have given is nothing but 12 centimeter. So let's substitute and get this. And then I will go for one more method. 3 4s are 12 and 4 4s are 16. Okay, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 21, 4 1s are 4, plus 2 6, 616. Option number B we present है 616 centimeter square is the answer. सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए ना, सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए इसका। चलो ऑप्शन सेंटीमीटर क्यूब। So this is the answer for this question. Volume of cube is 616. Now what is the other method? देखो you can use that concept of 11 divisibility. Okay, but you have to check all the options. Let's see that. So 6 plus 1 7 and 6, so difference is 1. नहीं, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी एट द लास्ट में करूंगा। So 1 plus 0 is 1, 7 as it is, so difference is 6. Even this cannot be the answer. Why? We are doing now method number 2. कौन सा कर रहे हैं? We are doing that divisibility of 11 rule. Divisibility of 11 ऑप्शन पे चेक करना है। divisibility of 11. Okay, which all numbers are divisible by 11? That may be the answer. That can be the answer. See here, 8 plus 1. Sir, 8 plus 1 is how much? 9. And 6. 6 plus something is 6. So difference is 3. I mean difference should be 0 या फिर difference must be 11. Let's check with option number B. 6 plus 6 is nothing but 12 and 1. 12 minus 1 is what? Okay, we got 12, we got 1. What is the difference between 12 and 1? So difference is 11. 1 and 1, so difference is 11. Option number B is the right answer. Okay, what we have checked in the divisibility of 11, option number B, 6 plus 6, so we are getting 12 and 1 as it is. The difference between 12 and 1 is 11. Whenever the difference is 0 or 11, the number is divisible by 11 and that will be the answer for this question, because volume of a cone has pi value in it. क्योंकि वॉल्यूम में pi वैल्यू है एंड pi मतलब 11 into 2 उसमें आता है, 22 आता है, मतलब 11 का टेबल आता है। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 मीटर स्क्वायर है। तो लेट्स सी दिस, एरिया इज इक्वल टू, सर्कल की बात आ रही है सर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला सर, एरिया इज गिवन 154, पाई की वैल्यू सभी को पता है, ये होती है 22/7। अब आपको निकालना है क्या, यहाँ से पहले तो रेडियस निकालेंगे एंड उसके बाद में पेरीमीटर पे जाएंगे। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल? सर पेरीमीटर इज नथिंग बट सर्कमफरेंस। ओके, if you want to find the circumference, we need, okay, circumference of a circle is 2 pi r. 2 pi r, we need the value of r. वहां से हम फाइंड करेंगे रेडियस की वैल्यू। देखो सर 11 के टेबल में 11 2s are 22, 11 1s are 11, 11 4s are 44, 2 1s are 2, 2 7s are 14, हो गया कट। सर 7 into 7 49, r square is equal to 49, so r is equal to 7। ठीक है, so r square is 49, so therefore r is equal to 7। You can substitute it here. So 2 into 22/7 into radius, radius is 7. So circumference कितना आ रहा है, 22 2s are sir 44 सेंटीमीटर। ओके, मीटर्स में, ऑप्शंस आर इन मीटर्स। और एल्स एक और चीज अगर याद कर सकते हो तो कर सकते हो सर, रेडियस अगर 7 आता है तो स्टैंडर्ड याद रखो, व्हेनेवर द रेडियस इज 7 तो उस केस में ये सर्कमफरेंस कितना आता है, हमेशा 44 आता है। आप बोलोगे सर ये तो नीचे है, दिस इज गिवन ऑलरेडी। सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? ओके, सेकंड थिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सेकंड थिंग, व्हाट यू आर टेलिंग? देखो व्हेनेवर रेडियस इज 7, circumference ratio will be 44. What I want to tell you, suppose radius given is 14. 1 minute, I'll just mark it again. Sir 7, this is 44.
सर रेडियस इज 7 तो सरकमफरेंस 44 आता है, स्टैंडर्ड है, दैट इज रेशियो बिटवीन रेडियस एंड सरकमफरेंस इज 7:44. सपोज एग्जामिनर हैज गिवन 14 एज द रेडियस, डायरेक्टली आपको क्या करना है सर, 7 का डबल 14 हो रहा है तो 44 का डबल 88 हो रहा है. अभी भी नहीं समझ में आया? मान लो इन केस एग्जामिनर हैज गिवन रेडियस एज 21, सो व्हाट इज दिस बेसिकली सर, 3 टाइम्स है सर, 3 टाइम्स है, तो इवन द सर्कमफरेंस विल बी 3 टाइम्स, इवन द सर्कमफरेंस विल बी 3 टाइम्स, 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स, 3/4 टाइम है रेडियस तो ये भी सर्कमफरेंस भी 3/4 टाइम ही होगा. तो चेक करेंगे सर ये कितना हुआ, 44 इंटू 3 132 आ जाएगा. ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी करके कर लीजिए, 43 जा 120, 4 3 जा 12, 132 ये आएगा. You can prove it. If you want, you can just prove radius को 21 रखो, find the circumference, you will be getting 132. So just remember this. Okay, extra thing for your knowledge. In how many years will 2000 amount to 2420 at 10% per annum compound interest? Question asked is CI का question है. तो CI के question में you can go with the formula method or else there is another method also. I'll go first with formula method, method number 1, that is nothing but formula. Then I will think फॉर मेथड नंबर 2. सर मेथड नंबर 1 में क्या करेंगे, फॉर्मूला ही लिखेंगे सर, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज टू t. दिस इज द फॉर्मूला सर, डन. सर अमाउंट इज हाउ मच, अमाउंट इज 2420. देखो दिस प्रिंसिपल आई विल टेक इट हियर, ठीक है, मैं नीचे रख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में. सर अमाउंट इज 2420, अमाउंट इज 2420. व्हाट इज प्रिंसिपल सर, दिस इज द प्रिंसिपल 2000. ओके, प्रिंसिपल इज 2000, तो प्रिंसिपल को ले लिया हमने नीचे, वी हैव टेकन इट डाउन, इज इक्वल टू व्हाट, 1 + r. okay, 1 + r. what is the value of r sir, 10%, 10 divided by 100 1/10 आएगा, और else आप सब्स्टिट्यूट कर दो पूरा का पूरा रेज टू t. सर 0 से 0 कट हो गया, क्या बचेगा इन द ब्रैकेट, व्हाट इज रिमेनिंग हियर, 1 + 1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, 10 1 10, 10 + 1 11/10, 11/10 रेज टू t इज इक्वल टू, इसे भी सिंप्लीफाई किया इस स्टेप में सर, 2 1 ज़ा 0 ज़ा 0 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 121/100, 121/100. कैन यू जस्ट टेल मी, 11 का स्क्वायर होता है 121, इवन 10 स्क्वायर इज 100, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t सर, t वैल्यू इज 2. वाई इट इज 2, ओके, t देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 years. सर वाई इट इज 2, बिकॉज 11 स्क्वायर इज 121, 10 स्क्वायर इज 100, so square means 2. So timing is equal to 2 years. That's the answer for this question. Sir, what is the method number 2? देखो method number 2 है directly by taking the value. इस तरह से हम कर सकते हैं method 2. Sir 2000 is the principal, done. Okay, basic concept से जाएंगे method number 2 के लिए. ये है आपका principal. मुझे बोलिए फर्स्ट ईयर होने के बाद में, at the end of the first year, 1 साल होने के बाद में, 1 year होने के बाद में, अब क्या हो जाएगा आपका, आपने बैंक में जमा किया 2000 रुपीज, यू हैव डिपॉजिटेड 2000 इन द बैंक, बैंक हैज गिवन यू हाउ मच इंटरेस्ट सर, बैंक मैनेजर हैज गिवन मी 10% इंटरेस्ट. व्हाट इज 10% ऑफ 2000 सर, 10% ऑफ 2000 इज 200. ठीक है, 200. तो व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 1 year सर, अमाउंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट. 2000 + 200 इज नथिंग बट 2200. नहीं, बट एग्जामिनर इज सेइंग अमाउंट मस्ट बी हाउ मच, 2420. अगेन वी हैव टू गो, लेट्स कीप फॉर 1 more year नाउ, लेट्स कीप द मनी फॉर 1 more year. सो और 1 साल के लिए हम एक्स्ट्रा रखते हैं, मतलब और सेकेंड ईयर के लिए. ओके, सो व्हाट इज द रेट सर, रेट इज 10% फिक्स्ड, डन. सो व्हाट इज 10% ऑफ 2200 सर, 10% इज 220. कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द अमाउंट, 2200 + 220 विल बी 2420 सर, 2420. Are we getting the amount 2420? Yes sir, we are getting. After how many years sir? After 1 and 1, totally 2 years. After timing 2 years, we are getting the amount as 2420. So this is the basic concept which I have used. Even you can use this. Let's move to the next. Find the simple interest on 1000 in 3 years at the rate of 6% per annum. Even here we can use 2 methods, method 1 and method number 2. Method 1 is SI is equal to PTR/100, SI equal to PTR/100, सिंपल है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट इट, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. SI ऑन ₹1000, ये क्या है 1000 सर, ये प्रिंसिपल है. ओके, लेट्स सब्स्टिट्यूट प्रिंसिपल. सर व्हाट इज द टाइमिंग सर, टाइमिंग इज 3 years. व्हाट इज द रेट सर, रेट इज 6%, डिवाइड बाय 100. लेट्स सिंप्लीफाई, 0 से 0 कट, 0 0 कट. सर 3 6 18, 18 into 10 180. ओके, 180 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी. दूसरा तरीका क्या है सर, सर 1 साल का देखो 6% इज 1 year रेट. And totally how many years we have? So 3 years we have.
So 6%, 6%, 6%. Totally how much percent? So 6 3s are 18%. 18% is the total rate. 18% we have to find of what? 18% will be getting 18% of 1000 rupees is how much? Sir 18,000, 18% of 1000 will be 180 rupees. ये है आपका method number 2. Simple interest is total rate multiplied by the principal. So total rate is 18% multiplied by the principal, that is nothing but 180 rupees. That is simple interest. ये है second. The value of 9 raised to 5 is how much? तो देखो 9 raised to 5 don't solve it. सर 9 into 9 into 9, सर 9 cube is 729, फिर से into 9, फिर से नहीं. एक चीज याद रखो, 9 के केस में whenever the power is odd, whenever the odd power है, देखो for example this is odd power, ठीक है, odd power. What is the value of 9 raised to 1? You will say sir 9 raised to 1 is nothing but 9. Okay, now let me take some even power. Even power, सर even power मतलब कौन सा? स्क्वायर. सर 9 स्क्वायर कितना आता है? 81 आता है. ओके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट डिजिट. सो व्हेनेवर ऑड पावर यूनिट डिजिट में आएगा 9, व्हेनेवर इवन पावर 9 स्क्वायर कितना होता है? 81 सर. 9 स्क्वायर 9 9 सा 81. यूनिट डिजिट ऑफ द आंसर विल बी 1. अगेन 9 क्यूब, व्हाट इज दिस? सर इट इज ऑड अगेन. ओके, सो पावर इज ऑड. So 9 cube is how much? Everyone knows 729. Again when you find this 9 raised to 4 unit digit, okay 1 minute, हाँ पूरा नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ उतना ही लिखेंगे, यूनिट डिजिट ही लिखेंगे. तो यहाँ पे लिख दिया अगेन 9 से एंड होगा. 9 raised to 4 you just calculate, you will find ये 1 आएगा. तो one thing you notice in the 9 के टेबल में 9 का पावर अगर ऑड आता है तो यूनिट डिजिट भी 9 आएगा. 9 का पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट भी 1 आएगा. एक चीज 1 आएगा, ये चीज याद रखना है. तो गिवन क्वेश्चन क्या है सर? 9 raised to 5. व्हाट इज दिस पावर? सर पावर इज ऑड और इवन? यू विल से सर पावर इज ऑड. पावर इज ऑड, देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ द आंसर विल बी व्हाट? यूनिट डिजिट ऑफ द आंसर विल बी व्हाट? ऑड के लिए क्या है सर? यूनिट डिजिट विल बी 9. Which option has 9 as the last digit? ऑप्शन नंबर ए में है नहीं सर, बी में है नहीं, सी में है नहीं सर, ऑप्शन नंबर डी में लास्ट डिजिट 9 है. सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 0.2 का स्क्वायर क्या है सर? व्हाट इज 0.02? सॉरी, इसका स्क्वायर क्या है? तो स्क्वायर के केस में याद रखिए 2 2 सर होता है 4, लेकिन यहाँ पे है 2 डिजिट्स, तो आंसर के केस में आएगा 4 डिजिट्स, क्योंकि स्क्वायर के केस में 0.02 इंटू 0.02 2 डिजिट 4 डिजिट हो जाएगा. 0 1 2 3 4 सर 0.00004. that's the answer. So option number B. Suppose the question asked is 0.002 square. So what you have to do, sir? 2 square is 4. Here we have totally 3 digits. If in the question 3 digits, in the answer 6 digits. Double हो जाएगा. Sir in the question top 2 digits, in the answer there will be totally 4 decimal digits. Double हो जाएगा. ओके, आंसर पार्ट में आपका डबल डेसिमल डिजिट विल बिकम डबल. तो यहाँ पे 6 हो गया. 1 2 3 4 5 6. दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बट फॉर दिस आवर क्वेश्चन इज आंसर इज 0.004. लेट्स मूव नेक्स्ट. द स्क्वायर रूट ऑफ 529 प्लस 81. वेरी इजी सर. 529 मतलब होता है आपका 23 और 81 मतलब होता है हमारा क्या? 81 मतलब आप बोलोगे 9. 23 प्लस 9 इज नथिंग बट 32. ठीक है, 32 इज द ऑप्शन डी. यहाँ पे है सर 100, देन नेक्स्ट है हमारा 20, देन इट इज 400, देन इट इज 30 क्वेश्चन मार्क एंड 40 एंड फाइनली इट इज 1600. नाउ वी हैव टू गेट दिस क्वेश्चन मार्क. सो व्हेनेवर अ सीरीज, व्हाट वी कैन सी, सीरीज इज सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. ओके, सो देयर इट कैन बी अ अल्टरनेट सीरीज. ये एक अल्टरनेट सीरीज हो सकती है और सीरीज लेंथी भी है. तो अल्टरनेट सीरीज देखो, अल्टरनेट मीन्स व्हाट? 2 सीरीज इन 1 ओनली. Okay, 10 to 20, then 30 and just 30 to 1 gap 40. So here we can clearly see sir 10 plus 10 20. Okay sir, 20 plus 10 is 30. Yes sir, and 30 plus 10 is 40. Yes sir, but we want that other series. Okay, 100 to 400, then from here to here I need, and then from here to here it is 1600. Sir 100 to 400. ओके, बेसिकली आई वांट दिस क्वेश्चन मार्क. मुझे निकालना है ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन मार्क निकालना है. तो 100 टू 400 यहाँ पे अगर आप देखेंगे 100, आप क्या बोल सकते हो? हम ऐसे बोल सकते हैं क्या सर ये 100 प्लस 300 हो रहा है?
If you are thinking like this, 100 plus 300, sir, 400. Next number, what will you will keep? So let's keep 300. You will say, sir, let's write it 300. 400 plus 300, sir, 700. But 700 plus 300 is not 1600. Sir, 700 plus 300 is not 1600. Means whatever you have used over here is wrong. Means this is not getting applied. Apply नहीं हो रहा. Then you will think, तो इसको कर देते हैं हम erase. ठीक है, तो quickly आप think करो something else, कुछ तो दूसरा. और क्या हो सकता है, व्हाट इट कैन बी, लॉजिक क्या हो सकता है. तो आपने बोला सर मल्टीप्लिकेशन हम चेक करेंगे. ओके चलो सर, 100 इंटू 4, 400. व्हाट अबाउट नेक्स्ट, क्या करेंगे नेक्स्ट? सर 400 से समथिंग पे जाना है, क्वेश्चन मार्क, एंड फ्रॉम क्वेश्चन मार्क वी हैव टू गो टू 1600. 400 4 जा करेंगे तो 1600. नो सर, 1600 इज एट द लास्ट. 3 करेंगे तो आपने अगर किया सर 3, 4 3 जा 1200, बट 1200 इंटू 2 इज नॉट 1600. तो ये भी गलत हो गया. इवन दिस पैटर्न, ये भी इरेज कर देता हूं मैं, ये भी हो गया आपका गलत. ओके, जस्ट इरेजर से मैं इसे इरेज करता हूं. देन थिंक समथिंग एल्स, क्या हो सकता है यहाँ पे? सर यहाँ पे तो 300 था डिफरेंस. ओके सर, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? एक तो देखो पैटर्न ये हो सकता है 300, 400, 500. ओके, बट लेट्स सी दिस. अगर ये 400 है, 400 प्लस 400 सर 800, बट 800 प्लस 500 इज नॉट दिस. व्हाट कैन बी द नेक्स्ट? वो भी फेल हो गया. सर 400 प्लस 500 क्या होता है? सर 400 प्लस 500 900. ओके, 3 5, द नेक्स्ट नंबर शुड बी 7, I mean 700. What we got? 400 plus 500, sir, we got something like, I'll write with red paper this thing, sir, 900. And 900 plus 700 is nothing but 1600. Means we are getting a good pattern and it is getting matching. क्रॉस वेरीफाई हो रहा है. सर 900 प्लस 700 1600 वी आर गेटिंग. दैट मीन्स दिस 900 इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी, इसको कर दिया आपने टिक. तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था, बहुत ही स्टार्टिंग 300 से किया, वी डिड नॉट गेट. तो दिस इज द पैटर्न 357. ओके, 357 ये बेसिकली ऑड नंबर्स है, 357 और 300 500 700 उसका ये चेक किया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, सिंपल एडिशन है. सो लेट्स टेक द एलसीएम फर्स्ट. नथिंग मंथ्स मीन्स यहाँ पे होता है 1. सर 1 2 4 7 14 28. द एलसीएम हो जाएगा इसका 28. 14 की टेबल में भी आता है, 7 की में आता है, सभी में आता है. 28 इज द एलसीएम ऑफ ऑल दिस थिंग्स. 1 into which number is 28? Sir 128 are, so 1 into 28 is this thing. So 28 ones are 28. So 2 into which number is 28? Sir 2 into 14. Sir 14 ones are 14. 4 into which number is 28? Sir 4 sevens are 28. 7 ones are 7 होता है. Sir 7 into which number? 7 fours are 14 into, sorry यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखता हूँ. ठीक है, यहाँ पे आए थे हम. 7 fours are 28, 14 twos are 28, 28 ones are 28. Let's add this thing now fast. 28 14, 28 14 हो गया 42, 42 7 49, 49 53, 53 55 56. 56 by 28 is nothing but 56 by 28 is nothing but 28 ones are 2s are. Option number A is the answer for the question. So these were your mathematics question which were asked in the army technical examinations. So soon I'll be coming with another paper, and whatever extra things, if you want to give any suggestion, आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट करके दे सकते हो. And please do not forget to like and subscribe this channel. Thank you everyone. Okay, see you.